हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संबल स्टडीज़ में। और मैं डॉक्टर एस के सचान और हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज पार्ट 3 यानी आज तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पर हम फिर एक एक एग्जाम्पल करेंगे और ये चैप्टर फिर आज यहीं से ख़त्म हो जाएगा। अगर हो सकेगा तो हम अगला एक वीडियो मिसलेनियस क्वेश्चंस पर लाएंगे और उसके बाद हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज का जो तीसरा पार्ट है। तो इसमें हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को इतने प्रतिशत अंक मिले और वो इतने अंक से फेल हो गया तो उसका पूर्णांक क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो लेकिन वो अगर हमें कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो हम लगभग सारे सवालों को कर ले जाते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं वो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो परीक्षा से संबंधित प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। परीक्षा से संबंधित प्रश्न तो इसमें हम लोग एक प्रश्न की ही मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिया, इसमें दिया गया है कि एक सनी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कोई विद्यार्थी है, सनी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। उसने 24% 24% अंक प्राप्त किए एवं 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें पता करना है, इसमें पूछा गया है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें इस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं तो हम लोग इन्हें कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई परीक्षा हुई और परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 36% अंक जो है उसको प्राप्त करने थे पास होने के लिए, लेकिन उसको मिलते हैं केवल 24% मार्क्स, यानी 24% अंक ही उसको मिलते हैं। तो और वो 9 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए इसको हम करते हैं कि सीधे सीधे हम मान लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्चुअल इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि माना परीक्षा का पूर्णांक बराबर यक्स, यानी यक्स अंक की परीक्षा थी और उसने 36% अंक प्राप्त करने थे उसको पास होने के लिए। तो ये पास होने के लिए कितने चाहिए थे? पास होने के लिए यक्स गुणा 36/100 अंक चाहिए थे और उसने प्राप्त कितने किए? उस विद्यार्थी का जो प्राप्तांक था वो कितना था? यक्स गुणा 24/100, 24% अंक उसने प्राप्त किए और वो 9 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर वो 24% अंक प्राप्त करता और 9 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त कर लेता और वो परीक्षा में पास हो जाता। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसका यक्स का 36% ये किसके बराबर होगा? यक्स का 24%
जो उसने प्राप्त किया और प्लस 9। तो हमने परसेंट को सीधे यहाँ 36/100 लिख दिया। तो देखिए उसको प्राप्त करने थे पास होने के लिए 36%, उसने पाए 24% और 9 अंक से फेल हो गया। तो अगर 24% अंकों में से हम 9 अंकों को जोड़ दें तो ये 36% के बराबर हो जाएगा। ये एक मोटा मोटा आइडिया हमको लग गया। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? ये 36x/100 हो गया, ये 36x/100। जब हम इसको बाई तरफ लाएंगे तो -24x/100 इज इक्वल टू 9। ये आ गया हमारे पास कि 36x/100 में से अगर 24x/100 घटा दें तो इसकी वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो 9 अंकों से फेल था। जो देखिए 36 - 24 करेंगे तो 12x/100 इज इक्वल टू 9। इसको जब हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 100 डिवाइडेड बाई 12, और 12 नीचे आ गया और 100 ये मल्टीप्लाई होके दूसरे पक्ष में ऊपर चला गया। तो अब इसके बाद हम इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 4 12 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। तो 25 में 3 का गुणा करेंगे 75, यानी x की वैल्यू आ गई 75। और यही आंसर हो गया इस प्रश्न का कि उस व्यक्ति को ने जो परीक्षा दी थी उसमें 75 अंक की वो परीक्षा थी, जिसमें उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से वो फेल हो गया। पास होने के लिए उसको 36% मार्क्स को पाना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अगर ये आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है सबको विजिबल होगा और ये आप कर सकते हैं। इसको हमने एक तरीके से तो देखिए सॉल्व कर लिया। इसमें क्या आया हमारे पास, यहाँ अगर किसी को नोट करते हुए नहीं मिला है तो हम दोबारा इसको लिख देते हैं कि 36x/100 माइनस 24x/100 इज इक्वल टू 9। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये आ गया 12x/100। 36 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12x/100 इज इक्वल टू 9। और इससे हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू 9 × 100/12। तो ये हम 3 से इसको काट देते हैं और ये 4 से 25 काट देते हैं, ये 75 आ गया। ये नीचे हमें लग रहा था कि कई लोगों को विजिबल नहीं होगा, तो हमने दोबारा यहाँ पर इसको बता दिया। तो ये तो एक मेथड हो गया कि जिससे हमने निकाल लिया। एक अपना पारंपरिक तरीका था कि हमने मान लिया कि परीक्षा का पूर्णांक x है और इस तरीके से उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं जिससे हम इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो अपनी परीक्षा के लिए, कि उसमें हमें कम से कम टाइम बर्बाद हो, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है। इसलिए इस मेथड से करना भी हमको सीखना है। इसके बाद हम जो जल्दी वाला मेथड है उसे हम सीख लेंगे। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि 36% अंक उसको प्राप्त करने थे पास होने के लिए, 24% वो उसको मिले और वो 9 अंक से फेल हो गया। यानी परसेंटेज में कितना अंतर है? 36 में से अगर 24 घटाएंगे तो ये 12% का अंतर है। यानी पूर्णांक के 12% का जो अंतर है वो 9 अंक के बराबर है। ये हमने यहीं से इसको एसेस कर लिया कि ये 12% 9 अंक के बराबर है। यानी अगर हमने पूर्णांक माना था x, अगर हमने पूर्णांक को x माना था तो x का 12% ये 9 अंक के बराबर है। हमने इसको एक ही स्टेप में यहीं पर सॉल्व कर दिया और इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 100 डिवाइडेड बाई 12, यही हमारा एक्सप्रेशन आया था जिसको हमने सॉल्व करके 75 अभी निकाला था। इसको चाहे आप दोबारा कर लीजिए, 3 से पहले हमने कर लिया और इसके बाद हमने 4 से भाग दे दिया 100 में, तो 25 आया यानी 75। अब ये क्वेश्चन हमारा केवल इतने मात्र स्टेप से सॉल्व हो गया कि
कि हमने x माना, 12% का अंतर है, ये 9 के बराबर है, तो हम पूर्णांक के 12% को 9 के बराबर कर दिया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 12% है वो 9 के बराबर है, यानी 12% जो होगा ये बराबर है 9 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 9/12 के। तो इसलिए 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि पूर्णांक तो हम 100% ही मानते हैं, तो 100% किसके बराबर होगा, 9/12 × 100। ये भी वही एक्सप्रेशन आया है, ये भी वही एक्सप्रेशन आया था, और इसके पहले के मेथड से जो हमने सॉल्व किया था उसका भी एक्सप्रेशन सेम था। तो ये जो है तरीका है कि जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड में जो भी हमारे दिमाग को क्लिक कर जाए, अगर इन दोनों मेथड में कोई नहीं क्लिक किया है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट का मेथड था जिसमें हमने x माना, फिर पाए इतने, फिर उसमें घटा करके निकाला, उस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो आइए अब इसी से संबंधित एक प्रश्न हम लोग, परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न और इसका करेंगे, जिससे कि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए सब लोगों को, और इसका करने का तरीका जो शॉर्टकट मेथड है वो भी समझ में आ जाए और हम इसको कई तरीके से सॉल्व करने का मेथड सीख लें। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसको 40% नंबर चाहिए है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किया, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, परीक्षा के अधिकतम अंक, इसमें भी वही अधिकतम अंक कितने थे। तो देखिए इसमें भी वही पूर्णांक पूछा हुआ है, प्राप्तांक दिया हुआ है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो दिया हुआ है, पास होने के लिए उसको 40% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उसको 185 नंबर ही मिले और 15 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर 185 अंक और 15 अंकों को जोड़ दें तो वो पास हो जाता, अगर उसको 15 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इस 185 में अगर 15 अंक जोड़ दें तो ये पूर्णांक के 40% के बराबर हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। तो इसमें हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे कि अगर x मान लिया पूर्णांक, माना पूर्णांक बराबर x, तो अगर हमने x इसका पूर्णांक मान लिया तो x का 40% है, x का 40% यानी हमने 40/100 लिख दिया, तो x का 40% ये किसके बराबर होगा, 185 जो उसको मिले थे और प्लस 15 जितने नंबरों से वो फेल था। यानी 185 प्लस 15 मार्क्स अगर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो यानी 200 नंबर अगर पास हो जाता तो वो उसको 40% के बराबर नंबर मिल जाते। तो देखिए हमने एक यहीं से काट लिया और 2 से इसको काट दिया और हमने x की वैल्यू x × 2/5 आया यहाँ पे = इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 200। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 200 × 5 एंड / 2। तो ये 100 टाइम्स हो गया और इसका आंसर आ गया 500। यानी ये जो परीक्षा थी ये 500 मार्क्स की थी, ये 500 नंबरों की थी। इस तरीके से हमने इसमें निकाल लिया। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि सीधे हमने निकाल लिया कि इसका पूर्णांक कितना रहा होगा। तो चलिए ये हमारे परीक्षा से संबंधित
2 प्रश्न हमने करवाए और इसी तरीके के कहीं पर कोई एक चीज़ मिसिंग कर देगा और बाकी चीज़ों को दे देगा और उससे हम इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए अब हम एक दूसरा जो दूसरे तरह के सवाल आते हैं, परीक्षा से संबंधित प्रश्न के अलावा कुछ चुनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं, इलेक्शन से संबंधित कि इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, एक को इतना वोट मिला, दूसरे को इतना वोट मिला, तो बताओ कुल वोट कितने थे, या एक पराजित हो गया तो इतने वोटों से वो हार गया, तो उससे कितना जो है उसका कितना वोट उसको मिला होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है बार बार इस तरह की परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाता है। तो आइए अब करते हैं एक जो है प्रश्न चुनाव से संबंधित प्रश्न। चुनाव से संबंधित प्रश्न, ये भी कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब कंटेस्टेंट थे जो चुनाव लड़ रहे थे, 2 आदमी चुनाव लड़ रहे थे। कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, जो हारा उसको मिले 41% वोट, और वह 5580 मतों से पराजित हो गया, और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो इसमें उसने पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसको जरा समझिए कि इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले, और 41% मत जब उसको प्राप्त हुए और वो इतने मतों से 5580 मतों से वो पराजित हो गया। यानी अगर उसको 41% मत और 5580 मत मिले होते तो वो जीत जाता, चुनाव जीत जाता। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को जितने मत मिले थे उतने मत के बराबर इनका योग हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। हारने वाले उम्मीदवार को मिले थे 41%, ठीक है, तो 41% है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे बताइए भाई। अगर 41% मिले हारने वाले उम्मीदवार को, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे। हम जानते हैं कि पूरे मत को हम क्या ले सकते हैं, होल को हम ले सकते हैं, 100% लेते हैं। तो 100% में 41% इसको मिल गया, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 माइनस 41, कितने परसेंट मिला होगा। यानी ये इसको अगर जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5, यानी 59% वोट मिले वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले। तो और वो हारा कितने मतों से, 5580 मतों से हार गया। तो यानी जितने मत उसको 41% मिले थे उसमें अगर हम 5580 जोड़ दें तो वो 59% के बराबर हो जाएगा। तो अगर कुल वोट हमने मान लीजिए कि कुल मत थे x, यानी कुल मत पूछे हैं कितनी थी, तो कुल मतों की संख्या हमने माना कि x थी, माना कुल मतों की संख्या x थी। तो x का जो 59% है ये किसके बराबर है, x का 41% प्लस 5580 प्लस 5580, यानी हम
59x, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x का 59% यानी 59x/100 इज इक्वल टू 41x/100 प्लस 5580। तो ये आ गया हमारा। इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम 41x/100 को इधर लाएंगे, तो ये 59x/100 माइनस 41x/100 इज इक्वल टू 5580, ये आ गया। तो इसको 59 में से अब हम 41 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 41, 51, 8 यानी 18, ये 18x/100 इज इक्वल टू आ गया 5580। अब इसमें हमको वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल टू आ गया 5580 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 18। तो ये हमने 5580 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 18। तो 18 से देखिए इसको काटने की कोशिश करिए, अगर ये कटता है तो 18 3 जा 54 1 0, ये 310 बार कटेगा। और जब 310 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 31,000, ये आ गया 31,000। और यही हो गया आंसर, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी कि कुल मत x थे, तो कुल मत हमने x की वैल्यू निकाल ली 31,000। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया, कि हारने वाला उम्मीदवार 41% पाया था, जीतने वाला उम्मीदवार 59% पाया था। कितने मतों से हारा था, 5580 मतों से। तो इसका जो 59% होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का एक तरीका था जो हमने x मानकर और जैसा जैसा सवाल कहता चला जा रहा है हम करते चले गए। तो अब देखिए एक दूसरा मेथड, इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम इस मेथड से तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक मेथड हम ऐसा अपना लें जिसमें हमको समय कम लगे और कैलकुलेशन भी कम हो, तो गलती होने के चांस भी कम होंगे। देखिए हमने इतना जाना कि हारने वाला पाया था 41% और जीतने वाला पाया कितना, 59%। ये तो हमने निकाल लिया। दोनों का अंतर कितना आया, 18%, यानी हारने वाले को 18% वोट कम मिले थे। दोनों का अंतर आया 18% और हारा कितने मतों से, 5580 मतों से। तो जो कुल का 18% होगा वो 5580 के बराबर होगा। बस इतनी सी बात अगर हम सोच लें तो x का 18% इज इक्वल टू 5580। बस इसको अब हमें सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू जो निकालनी है, तो ये 5580 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 18 से फिर हम इसको पूरा पूरा काट लेते हैं, 310 31,000। तो ये हमारा देखिए आंसर 31,000 आ गया। और ये हमारा एक ही स्टेप में आ गया। हमको ये भी सोच कर लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन से ही देख सकते हैं कि 41% ये पाया तो 59% दूसरा पाया होगा, यानी दोनों के मतों में जो अंतर है वो 18% का अंतर है। और जो 18% का अंतर है वो किसके बराबर होगा, 5580 के बराबर होगा। तो हमने अगर x मान लिया था तो x का 18% बराबर 5580, इसी से को सॉल्व करके बस हमें x की वैल्यू निकाल ली। तो दोस्तों ये हमारा था चुनाव से संबंधित प्रश्न। तो अब देखिए करीब करीब हर तरह के प्रश्न हमने कोशिश किया कि इस कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको हर एक तरह के प्रश्न आ जाएं। तो इसमें ज़्यादातर तरह के प्रश्न हमारा जो है सॉल्व हो चुके हैं और कॉन्सेप्ट इतना ही है जितना हमने इन सवालों में सीखा है। और इन सवालों में जो सीखा है उसी को अप्लाई करके हम परसेंटेज के हर तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कोई ना कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, बाकी चीज़ें दी होंगी, उसकी सहायता से हमें एक चीज़ को निकालना होगा। हमें थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और हम इसको पूरी तरह से इस चैप्टर को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो गया है।
तो हमारी क्लास अपनी यहीं पे हमको ख़त्म करनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके मतलब की हो, तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू वेरी मच।